शकात को बुलावा दे रही है। इस अनुष्ठान में प्रवेश कर। प्रवेश कर, प्रवेश कर, प्रवेश कर, प्रवेश। कहो कौन हो तुम? मेरे बेटे हमलेट। पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। अंतिम समय में तुमसे भी नहीं मिल पाया। हमने जानना चाहते कि आपकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु नहीं, हत्या। हत्या? कैसे हुई आपकी हत्या पिताजी? जिस करके मारा गया है मुझे। किसने रची है साजिश? हमें चाबी से बताओ। जो इस वक्त डेनमार्क के उच्च पद पर आसीन है। चाचा जी, हमारा शख्स सही था। बेटा, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। बदला। पिताजी, पिताजी, हमने सुबह हो चुकी है, वो पर चले गई। अब अभी इस सामग्री को यहाँ से हटाते हैं और सकाली को मैं देखें चलो यहाँ से चलते हैं। शीघ्रता करो, मैं राजमहल पहुँचना होगा। ठीक तो महारानी, आप हंसते मुस्कुराते हुए रहा कीजिए। मैं आपको ऐसे उदास नहीं देखता। आप आइए, मैं आपके बालों को संवार देता हूँ। इस तरह से बिखर कर उलझ गए हैं आपके बाल। सम्राट के जाने के बाद ये बाल यूं ही बिखरे पड़े हैं। सम्राट मेरे भी बड़े भाई थे। मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि आप, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया है। अब मैं हर वक्त आंसू बहाता रहूंगा तो आपको कौन संभालेगा महारानी? अच्छा? माना कि पहले आप हमारी भाभी थी, मगर अब हमारी पत्नी हो, साथ ही साथ डेनमार्क साम्राज्य की स्वामिनी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जिस तरह से मैं आपके बालों को संवार रहा हूँ, उसी तरह से मैं आपके जीवन को भी संवार लूं। कैसे? अपने प्रेम से। आप भी तो यही चाहती हो ना? हाँ। हेमलेट? हेमलेट? आओ हेमलेट, हम तुम्हारे विषय में ही बात करेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बहुत चिंतित है। आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि चिंतित है। तुम गलत समझ रहे हो हेमलेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती तो मुझसे हुई है माँ। आपके कक्ष में आकर मैं माफी चाहता हूँ। हेमलेट! हेमलेट! बेटा रुको! हेमलेट! हेमलेट! बेटा बात तो सुनो। हेमलेट, हमारी बात तो सुनो। हेमलेट, मैं जानता हूं तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हेमलेट ये हम दोनों की मजबूरी थी। अब तुम्हारे पिता के जाने के बाद इस डेनमार्क को कौन संभालता? फिर तुम भी तो अभी छोटे हो। मैं तो साम्राज्य का एक रखवाला हूं, असली सम्राट तो तुम हो। जिस दिन तुम काबिल हो जाओगे, मैं डेनमार्क का सम्राट घोषित कर दूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिंहासन को लेकर क्रोधित नहीं हूं, और डेनमार्क का तो पता नहीं। आपने मेरी माँ को काफी अच्छे से संभाल लिया। हेमलेट! हेमलेट! महारानी, आप इसे जाने दीजिए। महारानी, आप चिंता मत कीजिए। हेमलेट अभी इन सब बातों को समझने के लिए छोटा है। वो अभी अपने पिता के दुख में है। आप आइए, अपने कक्ष में आराम कीजिए। रही बात हेमलेट की, उसे मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। कहीं चिराग तले अंधेरा तो नहीं है? कहीं फ्रांस में कोई? पिताजी, अभी तक यही हो तुम? तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, बस मैं जा रहा हूँ। और हाँ जी पिताजी, मेरी बातों को याद रखना। जी पिताजी, अपनी मनमानी मत कर लेना। जी पिताजी, और फिर भूलना मत जो बात मैंने तुमसे कही है। आखिरी सांस तक याद रहेगी भैया। और फिलिया? जी पिताजी। लियाकत तुमसे किस विषय में बात कर रहा था? वो राजकुमार हेमलेट के संबंध में पिताजी। राजकुमार हेमलेट के संबंध में? ये उसने ठीक किया। मैं भी पिछले कुछ दिनों से तुमसे इसी विषय में बात करना चाह रहा था।
क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? सब सच बताना बेटा अफुल्या। तुम्हारे और राजकुमार हेमलेट के बीच क्या संबंध है? पिताजी, राजकुमार हेमलेट मुझसे प्रेम करता है और मुझे प्रेम पत्र भी लिखता है। प्रेम? क्या तुमने उन प्रेम पत्रों का जवाब दिया? क्या सच में राजकुमार हेमलेट तुमसे प्रेम करता है? मुझे नहीं पता, पर उसकी बातों से तो लगता है कि शायद प्रेम ही करता है। देखो बेटिया अफुल्या, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटी बच्ची को छोटे सिक्के देकर ठगिया जाता है। हमारे साथ धोखा हो रहा है बेटी। लेकिन पिताजी, उसके प्रेम में मेरे प्रति एक अटूट सम्मान की भावना है। उसने जब भी मुझे वचन दिया है, ईश्वर को साक्षी बनाया है। ठीक कैसे ही जाल तो मूर्ख पक्षियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तुम उसके झूठे वचनों पर विश्वास मत करो। मैं ऐसे प्रेम के दीवानों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और वो एक सम्राट का बेटा है। तुम एक मंत्री की बेटी, गलती से भी ऐसा कोई काम मत कर लेना जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाए। लेकिन अफुल्या, आज के बाद तुम राजकुमार हेमलेट से ना ही कोई बात करोगी और ना ही इसके पत्रों का कोई जवाब दोगी, समझी तुम? अब क्या क्या मैं पालन करूंगी पिताजी। आओ अब चले। मैं इस साम्राज्य का बहुत बड़ा मंत्री हूँ। मेरी साम्राज्य में बहुत इज्जत है। मैं ध्यान रखूंगी पिताजी। ठंड बहुत बढ़ चुकी है होरेशियो। हाँ हेमलेट, मौसम सर्द हो चला है और तो दिन प्रतिदिन ये ठंड बढ़ती ही जाएगी। हाँ, समय क्या हुआ होगा? करीबन 12 बज गए होंगे। अच्छा, चलो अब हमें महल जाना है। चलो। क्या हो रहा है हेमलेट? आधी रात में ऐसी आवाजें? तुम्हें नहीं पता? सम्राट अपनी शादी का जश्न मना रहा है। आधी रात में? हाँ। क्या तुमने अपनी माँ की शादी देखी और नहीं? मतलब वो खुशनसीब मैं ही हूँ जो अपनी माँ की शादी देख रहा है। क्या तुमने अपनी माँ को किसी पराये मर्द के साथ देखा है? तुम क्या बोल रहे हो हेमलेट? मैंने देखा है मेरे चाचा के साथ प्रेम करते हुए। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, जो सच जानता है और बोलता है वो पागल ही तो है। तो मुझे पागल ही समझो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब सामने वाला चालबाज हो तो हमें भी चालाक बनना पड़ता। मतलब यही, जैसे तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी माँ और पूरे साम्राज्य के लोगों को अपने जाल में फंसाया है, ठीक वैसे ही तुम भी उसे अपने जाल में फंसाओगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। अब हम एक ऐसी चाल चलेंगे जो उस नीच सम्राट ने कभी सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल हेमलेट, आओ चले। हेमलेट, अगर हमें खेल में बने रहना है तो हमें अनजान बने रहना होगा। ओलानियस, जी सम्राट, क्या आपने 14 ब्रास को हमारा संदेश भेज दिया है? जी सम्राट, पर वो हमारे संदेश से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। उसके चाचा नॉर्वे के सम्राट को पत्र लिखो। उस नौजवान 14 ब्रास को सचेत कर दो कि डेनमार्क के सम्राट के आदेशों को मानना उनका कर्तव्य होगा। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, मुझे इस संसार की मोहमाया से मुक्ति दे दे ईश्वर। ये जो संसार में घृणा, पाप, लालच और प्रेम का जाल फैला है, मुझे सबसे मुक्ति दे दे ईश्वर। बेटा हेमलेट, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है? तुम्हें हो क्या गया मेरे बच्चे? माँ, अपने पति के मरने पर तुम इतने अच्छे कपड़ों में? ओ, मेरी माँ की तो नई नई शादी हुई है, खुशियां मनाओ। ये लो माँ, मेरी ओर से उपहार। हेमलेट, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? क्षमा चाहता हूँ सम्राट, मैं आपके लिए उपहार ही नहीं ला पाया। वो बात ये है कि आपने जो मुझे उपहार दिया है उसके बराबर मुझे कोई उपहार ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, ईश्वर की सौगात, एक न एक दिन मैं आपको ऐसा उपहार जरूर दूंगा जिससे आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे। ईश्वर, सम्राट से इस तरह बात करते हैं? महारानी, आप अपने कक्ष में जाइए। हेमलेट को मैं संभालूंगा। ओलानियस, होरेशियो, तुम ध्यान तो रख रहे हो ना हेमलेट का? जी सम्राट। ये सब तुम्हारी ही संगत का असर है। ध्यान रखो इसका। और तुम दोनों ध्यान रखो इसका, कहीं पागलपन में कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। अब आओ, चलो मेरे साथ। हे ईश्वर,
क्या हो गया है? मैंने सब तुम्हें पागल पागल कह रहे हैं। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? इससे भी बड़ा प्रश्न तो ये है अफिल्या कि मैं जीवित क्यों? क्या? जिंदा रहूं या मर जाऊं? ये प्रश्न मुझे बार बार तंग करता है अफिल्या। जिंदा रहकर दुर्भाग्य की ठोकर खाऊं या मौत की गोद में चैन की नींद सो जाऊं? अगर मौत ही आखिरी सच है तो झूठ के इस जीवन को क्यों जीता जाऊं? हैमलेट, क्या कह रहे हो? मौत तो सिर्फ शरीर की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति क्या है? हे ईश्वर, इन्हें पहले जैसा ठीक कर दो। इसमें भी एक प्रश्न है अफिल्या, ईश्वर कहाँ है? जिंदा रहकर मिलेंगे या फिर मरकर? राजकुमार हेमलेट, आपको महारानी ने अपने कक्ष में बुलाया है। अच्छा ठीक है, आप तब तक चलिए और इसमें जान डालिए, मैं आता हूं। चलिए चलिए। अफिल्या, मुझे जाना होगा। शिट, रुक जाओ हैमलेट। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, अपना ध्यान रखना। विदा। महारानी, वो इधर ही आ रहा है। आप बड़ी सख्ती से उससे पूछिए कि ये सब क्या है। सम्राट अब उसका ये पागलपन और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगता है बाहर जाए, मैं यहाँ चुप जाता हूँ। हाँ ठीक है। कहो माँ, क्या बात है? हैमलेट, तुमने अपने इस व्यवहार से सम्राट को नाराज किया है। लेकिन माँ, तूने भी तो मेरे पिता को नाराज किया है। हैमलेट, सोच समझ कर बोलो, अपने दिमाग पर काबू रखो। हाँ, समझदारी ही तो विनाश कर रही है। क्या कह रहे हो? छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा, क्या तुम मुझे भूल गया? मैं उस पवित्र क्रॉस की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुझे नहीं भूला। तू अपने देवर की पत्नी है और यही मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी माँ। हैमलेट, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे उन्हीं के हाथों छोड़ना होगा। किनके हाथों ना माँ? हाँ, बैठ बैठ यहाँ। तू इसी शीशे में अपने रूप को संवारती है ना? आज मैं तुझे तेरा वो चेहरा दिखाऊंगा जिसके बाद तुझे शीशा देख रही हो क्या नहीं रहेगी। क्या तू मेरी हत्या करना चाहता? वो नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ओ, तो चूहा अपने बिल में छिपा। आज तेरा मोक्ष ठिकाना है। चला यहाँ से। हत्या? क्या ये हत्या अपने पति को मरवाकर उसके भाई से शादी करने से भी बड़ा पाप है? अपने पति को मरवाकर तो सच में पागल हो गया है। ओ, तो दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला मुझ पोलोनियस। मुझे तो लगा कि मेरा ये खंजर तुझसे वो पद पर आसीन उस सम्राट का लौटी रहा है। अरे तो तू कहाँ भागी है माँ? बैठ यहाँ। अपना ये खंजर तो नहीं, लेकिन अपने शब्दों के तीर अवश्य मैं तेरे सीने में भोंकना चाहता हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम दिमाग में जिक्र चाहते सुनाया? तेरे तो बीच काम तो तूने किया है माँ, जिसके कारण समाज की एक चरित्रवान स्त्री लज्जा से आंखें नहीं उठा सकती। तूने प्रेम शब्द को अपमानित किया है, ऐसा काम किया है जिसके कारण एक स्त्री को वैश्या भी कहा जाता है। अब आगे औरत देख उस दीवार पर मेरे पिता की वो तस्वीर, क्या तेज गौरव और प्रताप उनके चेहरे पर है। और देख दूसरी ओर तेरा ये नीचपति सम्राट, इन्हें मेरे पिता का 100वां हिस्सा भी नहीं है। आंखों इस सधेड़ उम्र में आकर तो वास्ता जैसी आग इतने तीव्र आवेश में उठी नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि बलवान होकर सभी इंद्रियों पर अपना काबू पा लेती है। और नर्क के क्रूर देवता, अगर तू सदैव उनकी स्त्री के रक्त में भी वास्ता जैसी आग को भर सकता है, तो यौवन की वास्ता से बदवाले हुए स्त्री पुरुषों का क्या दोष, जो अपने प्रेम के संबंधों की पवित्रता को तोड़ देते हैं। बस हैमलेट, बस कर। रहम कर मुझ पर। एक माँ को
सकता। लगता है यार बेटा तुम जाओ यहाँ से, हम इस लाश का क्या करें? इसे मैं देख लूंगा। वो अपना एक खेल जारी रख, मैं भी प्यादे सा इस खेल में अंत तक बना लूंगा। महारानी, महारानी, ईश्वर कैसा? सम्राट, महारानी कहिए क्या हुआ? वो हेमलेट ने मालूम है सब कुछ कर डाला। क्या? और उसकी लाश को यहाँ से लेकर चला गया। हेमलेट ने पोलंडियस को मार डाला। अब क्या करें? हेमलेट वैसी दरिंदा बन चुका है महारानी। अब उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आप उसकी भलाई चाहती है, आप मुझे रोकेंगी नहीं। सम्राट, सम्राट! हेमलेट कहाँ है? मैंने तुम दोनों से कहा था कि उस पर नजर रखो। अब जाओ, उसे इंग्लैंड लेकर जाओ और ये संदेश वहां के सम्राट को दे देना। और ध्यान रहे, यदि हेमलेट लौट कर वापस आया तो तुम दोनों वापस नहीं आओगे। जाओ, उसके पल पल की खबर मुझे देते रहना। जी सम्राट। सम्राट, अब हेमलेट का क्या करें? महारानी, हमने हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। उसकी बेहतरी इसी में। आप आइए, हम हेमलेट को अच्छे से विदा करते हैं। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, हेमलेट वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उड़ गया रे उड़ गया, एक पंछी था डाल पर जोड़ गया। हाँ जो जान मेरी, वही मेरी जान ले गया। लेटा है शैया पर, चुभ न उठ पाएगा। गया ऐसे जहान में, जहां से लौट न पाएगा। उड़ गया रे उड़ गया, वो पंछी उड़ गया। उड़ गया रे उड़ गया, वो पंछी उड़ गया। लगता है किसी की मौत हुई है। हाँ लगता तो यही है। जरा सुनिए, जी कहिए। ये किसकी मौत हुई है? जी ये पॉलिनियस की बेटी ओफिलिया की मौत हुई है। हेमलेट संभालो, ओफिलिया संभालो, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। हेमलेट उधर मत, हेमलेट उधर मत। याद हेमलेट, तूने मेरी जान की आदत छोड़ा दे, बर्बाद कर दी आदत छोड़ा दे। को मार कर दे, मेरी मां को पहन के गोली छोड़ा दे। मेरे पिता का प्यार है तू। ये कैसे क्या मैं दूर रहूं उससे? अपनी मर्यादा में रहो। कैसा मगर बच गया तू? महारानी से दूर ले गया। ये सब क्या हो रहा है वहां? हेमलेट, और यहाँ तक तुम्हें यही दिन मिला है लड़ने को। उधर तुम्हारी बहन का जनाजा दफनाना है और तुम दोनों लड़ रहे हो। महारानी, आप हेमलेट को महल लेकर जाओ और इसे अपनी निगरानी में रखना। जाओ हेमलेट। तुझे मेरी सौगंध, बेटा चल यहाँ से। इस तरह से बदला लोगे अपने पिता और बहन की मौत का। जिंदा नहीं बचोगे। वो एक राजकुमार है और जनता का चहेता भी। तो मैं कैसे हाथ से हाथ धरा करूं? ऐसी चाल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी चलो, हमारी बहन को आखिरी विदाई देने का समय हो चुका है। आवेश में आकर कोई गलत खबर मत कर देना। तूने ऐसा क्यों किया माँ? बेटा, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है। मेरे लिए या फिर अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए?
पहले पिताजी चले गए, वो बिल्ला भी मुझे छोड़कर चली गई। बस बेटा चुप हो जा। मैं कितना भागा हूँ, मुझे मेरी माँ का प्यार भी नहीं मिला, वो भी बच गया। मैं तुझे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। चाचा से भी अधिक प्रेम। वो मेरी मजबूरी थी। मैं एक माँ हूँ और माँ का प्यार बांटा नहीं जाता। एक माँ को अपने बच्चे से प्यारा और कुछ नहीं। क्षमा करें महाराज, सम्राट ने राजकुमार हैमलेट और लियाटस के बीच बंदी युद्ध का आयोजन किया है। क्या? किस लिए? हैमलेट को तो तलवारबाजी आती ही नहीं। तुम चलो और उनसे कहो कि मैं तैयार हूँ। हैमलेट तुम नहीं लड़ोगे बेटा? मैं लड़ूंगा, लड़ना एक योद्धा का धर्म है और मुझे तलवारबाजी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी इन रगों में एक योद्धा का खून है। तुम भी चलो माँ। हैमलेट! हैमलेट! क्या प्रतियोगिता की सभी तैयारियां हो चुकी है? हाँ मेरे प्रिय हैमलेट, आज तुम इस प्रतियोगिता में हमारा प्रतिनिधित्व करोगे। जी अवश्य, लेकिन उससे पहले मैं आपसे और लियाटस तुमसे अपने पागलपन में हुई सभी गलतियों की माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये युद्ध तय करेगा मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं। तुम जीत जाओगे लियाटस। सम्राट ने इस प्रतियोगिता के लिए एक कमजोर व्यक्ति पर अपना दाव लगाया है। तुम क्या मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं? तो ठीक है, दोनों योद्धाओं को तलवारें दी जाए। और हाँ, अगर आप दोनों थक जाए तो शरबत के 2 घूंट पीकर आराम कर सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सम्राट। मुझे दूसरी तलवार दीजिए। कोई भी तलवार ले लो लियाटस। अब शुरू किया जाए। शाबाश बेटा। शाबाश हैमलेट। हैमलेट चाय पियो बेटा। अभी नहीं सम्राट, एक बार और। शाबाश हैमलेट, शाबाश। अब तो जाम पियो बेटा। हैमलेट तुम थक चुके हो। अब तो ये जाम मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद ही पीऊंगा। अवश्य तुम नहीं जीतोगे हैमलेट, परंतु जाम तो पियो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जीत की खुशी में मैं ही जाम पी लेती। पियो माँ पियो। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद हमें ढेर सारी बातें भी तो करनी है। नहीं महाराज, आप ये शरबत मत दीजिए, हम आपके लिए दूसरा मंगवाते हैं। अभी इसी को पी लेती हूँ, बाद में दूसरा भी मंगवा लीजिएगा। शरबत गिलास। किस तरह जी है साजन? सारे दरवाजे बंद करवा दो। मुझे माफ करो मेरे मित्र। ये सारा क्या मेरे सम्राट इसने शरबत में जान मिला दी, तलवार में भी। मैं तुम्हें रो रहा हूँ, ज्यादा देर तक तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम्हारे कुछ लोग देखो वो नीच बनाया नहीं। राजकुमार वो मर गया राजकुमार। मेरा भी अंतिम समय आ चुका है। तुम्हें कुछ नहीं होगा,
मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? तुम इस साम्राज्य को बताना कि हमने एक वीर राजकुमार था, उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। अलविदा मेरे दोस्त। नहीं, हमने कैसा खेल है नियति का, आपने देखा न पराया, न सच देखा न झूठ, बदले और लालच की आग में सब कुछ चल गया। हमें लगता है कि हम खेल खेलते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नियति हमें खेल खिलाती है।